बिल्कुल एकदम होगा। 1 + 1 = 10 जरूर होता है। आप देखकर चौंक जाएंगे। हो सकता है आप पहले से जानते होंगे तो आपको रिमेंबर हो गया होगा, लेकिन नहीं जानते हैं, बिल्कुल नहीं जानते हैं तो ये चीज़ आपके लिए नया है। चलिए हम दिखाते हैं आपको 1 + 1 = 10 कैसे होता है। चलिए वीडियो को अंत तक देखिएगा, आशा करता हूँ कि आपको समझ में आएगा। तो सबसे पहले एक नियम होता है, हम आपको बता देना चाहते हैं कि एक नियम होता है, उसको आप याद रखिएगा तो आपको समझ में आएगा। वैसे नंबर सिस्टम की अगर बात करें, ये प्रकार आता है किसमें, नंबर सिस्टम की। तो थोड़ी सी चर्चा हम कर लेते हैं नंबर सिस्टम की। नंबर सिस्टम नंबर को रिप्रेजेंट करने के लिए कई सारे तरीके हैं, जिसमें हम 2 तरीकों के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। एक तो होगा आपका बाइनरी नंबर सिस्टम, बाइनरी नंबर सिस्टम, ठीक है, बाइनरी नंबर सिस्टम। और दूसरा होता है आपका डेसिमल नंबर सिस्टम, डेसिमल नंबर सिस्टम। थोड़ी सी जानकारी मैं इसके बारे में बता देना चाहता हूँ। डेसिमल नंबर सिस्टम, इसको हम हिंदी में बोलते हैं द्विआधारी अंकन पद्धति। क्या बोलते हैं, द्विआधारी अंकन पद्धति, द्विआधारी अंकन पद्धति, द्विआधारी अंकन पद्धति, ठीक है, आप लिख लीजिएगा अंकन पद्धति। और उसके नीचे ये वाला जो होता है डेसिमल नंबर सिस्टम, इसको हम बोलते हैं दार्शनिक संख्या प्रणाली, दार्शनिक संख्या प्रणाली हिंदी में कहें तो, ठीक है। डेसिमल नंबर सिस्टम इसी का खेल है। अगर हम जितने भी नंबर लिखते हैं, डेसिमल नंबर सिस्टम इसको क्यों बोलते हैं, क्योंकि देखिए डेसिमल नंबर सिस्टम में हमेशा, और दार्शनिक हिंदी में बोलते हैं इसको दार्शनिक संख्या। दार्शनिक संख्या क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसमें 10 ही अंकों का प्रयोग किया जाता है। और इसमें द्विआधारी अंकन पद्धति क्यों बोला जाता है, क्योंकि इसमें 2 ही अंक का प्रयोग किया जाता है। 2 ही अंक में सारे नंबर्स आपका रिप्रेजेंट किया जा सकता है द्विआधारी अंकन पद्धति में। अब जितने भी कंप्यूटर में जितने भी गणना होती है सब दो आधारित पद्धति के अनुसार ही होती है। जैसे कैलकुलेटर हो गया, मोबाइल में जितने भी डेटा होता है उसमें हमेशा प्रयोग किया जाता है द्विआधारी अंकन पद्धति का, ठीक है। जैसे आप स्विच का बटन देखे होंगे तो उस पर लिखा रहता है 1 और 0, ठीक है, 1 और 0 लिखा रहता है, तो हमेशा द्विआधारी अंकन पद्धति का प्रयोग किया जाता है। स्विच में भी आप देखे होंगे। और साथ ही साथ द्विआधारी अंकन पद्धति का भी महत्व बहुत सारे हैं। जैसे कंप्यूटर में जितने भी अंकगणितीय गणना होती है उसमें आपका द्विआधारी अंकन पद्धति का प्रयोग किया जाता है। तो सबसे पहले हम आपको बता देना चाहते हैं 1 + 1 = 1 0 कैसे होता है। इसको हम बोलते हैं 10। तो देखिए इसका नियम है, आप याद रखिएगा, 1 + 1 = हमेशा और हमेशा 10 होता है। कैसे होता है आपको बताएंगे। फिर 1 + 0 आपका कितना हो जाएगा, 1 होता है हमेशा। 0 + 1 कीजिएगा तो 1 ही आएगा, 0 + 0 कीजिएगा तो 0 आता है। ये 4 आप जोड़ का नियम याद रखिएगा, ठीक है। ये है द्विआधारी अंकन पद्धति। और द्विआधारी अंकन पद्धति में ये 4 जोड़ का नियम हमेशा याद रखिएगा, कहीं कंफ्यूजन नहीं होगा। आप चौंकेंगे नहीं कि 1 + 1 = 10 कैसे होगा। आप कहेंगे 1 + 1 = कितना होता है, 1 + 1 = आप कहेंगे 2 होगा। लेकिन यहीं पे 1 + 1 दे दिया जाए, लिखा जाए 10, तो आप घबरा जाएंगे, भाई वो क्या रहा है। तो बस यही अंतर है कि नंबर सिस्टम को आप पहचानिए, बाइनरी नंबर सिस्टम है या डेसिमल नंबर सिस्टम है। और बाइनरी नंबर सिस्टम में हमेशा इसका प्रयोग करते हैं। जैसा कि अगर हम एक जोड़ ले लें बाइनरी नंबर सिस्टम का, तो जोड़ कैसे हम करते हैं देख लीजिए। अब इसको हम आपको बता दें कि 1 + 1 = 10 कैसे होता है। तो सबसे पहले अगर 10 यहाँ पे दिया गया है तो हम इसको क्या बोलेंगे, इसको हम बोलते हैं द्विआधारी अंकन पद्धति। इसमें चूंकि 1 और 0 का ही प्रयोग किया गया है, इसी को हम बोल सकते हैं क्या, 10 को भी बोल सकते हैं, आपका दार्शनिक प्रणाली भी बोल सकते हैं। क्योंकि दार्शनिक प्रणाली में 10 बोलेंगे, लेकिन द्विआधारी पद्धति में हम क्या बोलते हैं, 1 और 0 बोलते हैं। तो इसके समूह से क्या बनता है हमारा द्विआधारी अंकन पद्धति, इसको बोलते हैं। और इसको दार्शनिक बोल सकते हैं। दार्शनिक क्यों बोलते हैं, क्योंकि दार्शनिक में हमारा आता है 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और यही आता है। पूरे विश्व की जितनी भी संख्या है इतनी ही अंकों में सीमित हो गई है और इतने ही अंकों से हम कर सकते हैं। और द्विआधारी अंकन पद्धति के अनुसार हम इसको रिप्रेजेंट कर भी सकते हैं। जैसे हम जोड़ पर अगर बात करें तो अगर द्विआधारी का जोड़ बनाए, जैसे हम आपको कह दें कि 1 + 6 = कितना होता है, तो आप कह देंगे 7। 21 नंबर सिस्टम में आप कर रहे हैं, ये आप दार्शनिक नंबर सिस्टम में कर रहे हैं, दार्शनिक नंबर सिस्टम में बोल रहे हैं। लेकिन अगर आपको दे दिया जाए कि आप जोड़िए 1 1 1 0 0,
इसमें आपको जोड़ना है 1 0 0 1 1। आप जोड़कर बताइए कि इसका योग कितना होगा। ठीक है, तो आप कैसे जोड़ेंगे, ये नहीं कि 1 1 यहाँ पे हम 2 कर दें। ठीक है, वैसे तो इधर से जोड़ नहीं जोड़ते हैं, हम दाएं से ही बाएं जोड़कर आते हैं। तो चलिए दाएं से बाएं जोड़ते हैं। तो 0 और 1 आप समझ रहे हैं, दार्शनिक प्रणाली में भी 0 और 1 का योग क्या होता है, 1 ही होता है। और साथ ही साथ द्विआधारी अंकन पद्धति में भी 0 और 1 का योग 1 ही होता है। 0 1 का योग 1 ही होगा, फिर 1 0 का योग 1 ही होगा, उसके बाद 1 0 का योग फिर 1 ही होगा। लेकिन 1 और 1 का योग क्या होगा, 2 नहीं बल्कि 10 हो जाएगा। ठीक है, 2 नहीं बल्कि 10, क्योंकि यहाँ पे हमने आपको बता दिया है कि 1 + 1 = 10 होता ही होता है। अब चलिए इसको 1 + 1 = 10 कैसे हो जाता है। अगर मान लेते हैं 10 यहाँ पे है, तो इसको हम कन्वर्ट भी करते हैं। जैसे कि दार्शनिक प्रणाली से द्विआधारी अंकन पद्धति में करना है, द्विआधारी से दार्शनिक करना है, तो इसको भी हम करते हैं। तो ये हमारा कौन सा अंकन पद्धति है, ये हमारा है दार्शनिक अंकन पद्धति मान लेते हैं। दार्शनिक अंकन पद्धति है, तो यानी 10 हम इसको बोल रहे हैं, तो दार्शनिक अंकन पद्धति है। तो 10 को हम कैसे करेंगे, सबसे पहले इसको द्विआधारी में चेंज करने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, इसको 2 से डिवाइड कर देंगे। कितना बार में क्या पूर्ण रूप से कट जा रहा है ये देखना है। तो 2 5 बार में कट जाता है, तो जब कट जाएगा तो इसके बदले में शेष कितना बचा, 0 बचा। शेष कितना बचा, 0 बचा। फिर हम क्या करेंगे, 2 से करेंगे। 2 से क्या, ये पूर्ण रूप से कट जाएगा, 2 से पूर्ण रूप से नहीं कटेगा, तो ये हो जाएगा 2 बार में जाएगा, 2 दूना का 4 और 1 रिमाइंडर बचेगा, 1 क्या शेष बचेगा। अब क्या ये 2 बार से 2 से जा सकता है, तो 2 से बिल्कुल जा सकता है। तो 2 एकम 2 बस हो गया। अब जब 2 एकम 2 ये पूर्ण रूप से विभक्त हो गया, तो विभक्त हो जाने से हम क्या इसको बैठाते हैं, 0 बैठाते हैं। ठीक है, तो ये हमारा हो जाता है नंबर सिस्टम। ये द्विआधारी में कहते हैं, तो द्विआधारी और दार्शनिक दोनों में 10 जो होता है, दोनों का मान सेम होता है। अगर द्विआधारी में लिखें तो इसको 10 बोलते हैं, तो ये दार्शनिक में हो जाएगा। अगर 10 बोलते हैं तो दार्शनिक में हो जाएगा, और द्विआधारी में जब बोलते हैं तो बोलने का तरीका चेंज हो जाएगा, 1 0 हो जाएगा। 0 का इधर कोई वैल्यू नहीं है और इधर 1 0 का वैल्यू है, तो यानी हम लिख सकते हैं यहाँ पे 0 का कोई वैल्यू नहीं। जैसे कोई भी अंक शुरू से 0 से शुरू होता है, तो वहाँ 0 का कोई महत्व नहीं होता, लेकिन किसी एक के बाद अगर 0 कहीं लग जाता है तो उसका महत्व होता है। 0 का कहीं कहीं बिल्कुल महत्व नहीं होता है, कहीं कहीं 0 का बहुत महत्व होता है। तो बस ये डिपेंड करता है कि स्थान 0 का कहाँ पे है। ठीक है, तो इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा। तो देखिए हमने क्या किया कि इसको जब भी लिखने का तरीका होता है, अगर पूर्ण रूप से कट जाता है तो उसके बदले में हम क्या लिखते हैं, 0 लिखते हैं, यानी शून्य शेषफल जो होता है 0 बचता है, तो हम उसके बदले में 0 लिख देते हैं। जैसे 5 हुआ, 2 से नहीं विभक्त हुआ, तो हम क्या लिखते हैं, जैसे 5 2 से विभक्त नहीं हुआ, तो 2 बार में तो जा सकता है ना भैया, 2 बार में जा सकता है, इसका रिमाइंडर 1 बचता है, शेष 1 बचता है, तो उस शेष को हम यहाँ पे लिख देते हैं। फिर आगे प्रक्रिया करते हैं। और इसमें ध्यान रखिएगा कि एक चीज़ इसमें हमेशा क्रिया जो होती है वो हमेशा 2 से ही डिवाइड करना होता है। ठीक है, तो एक चीज़ आप हमेशा याद रखिएगा कि 2 ही से डिवाइड करना है। अगर कट जाए, पूर्ण रूप से कट जाए तो अच्छी बात है, उसके बदले में हम 0 लिखेंगे शेष के रूप में। अगर नहीं कटे तो उसके बदले में 1 रिमाइंडर हम लिख देते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हम कन्वर्ट कर देते हैं डेसिमल नंबर सिस्टम से बाइनरी नंबर सिस्टम में। ठीक है, अब एक चीज़ और हम बताना चाहेंगे कि बाइनरी से डेसिमल में अगर करना हो तो आप कैसे कर सकते हैं। तो थोड़ा सा हम मिटा देते हैं इसको। अगर आप, हमने तो किया यहाँ पे कि दार्शनिक प्रणाली से डेसिमल नंबर सिस्टम से हमने बाइनरी में किया, बाइनरी से डेसिमल में करना हो तो क्या करेंगे। ठीक है, इसको देख लेते हैं कैसे करते हैं। अगर कोई संख्या आपको दी गई है, मान लीजिए ये है आपका, ये हमने मान लिया, ये कौन सी नंबर प्रणाली है, इतने अंक लिखे गए हैं, इस सब में किस किस का प्रयोग किया गया है, 1 और 0 का प्रयोग किया गया है। तो द्विआधारी अंकन पद्धति है, चूंकि 2 ही अंकों का प्रयोग किया गया है, एक तो 1 और दूसरा 0। तो ये हम समझ गए कि ये जो है ये आपका द्विआधारी अंकन पद्धति है, द्विआधारी अंकन पद्धति है, यानी बाइनरी नंबर सिस्टम है। अब इसको हमें कन्वर्ट कर देना है किसमें, डेसिमल नंबर सिस्टम में, डेसिमल नंबर सिस्टम में। तो हम सिंपल क्या करते हैं, इसके लिए हम सिंपल लिखते हैं इसी को 1, ठीक है, 1 1 0 0 1 है। इसको हम क्या करते हैं, दाहिने से सजाते हैं किसके रूप में, 2 के पावर 0, हमेशा 2 के पावर ही करते हैं। क्योंकि हम जब भी दार्शनिक से बाइनरी में कन्वर्ट करते हैं तो हम
हमेशा 2 के पावर 0 लिखते हैं, दाहिने से 2 के पावर 1 लिखते हैं, 2 के पावर 2 लिखते हैं, 2 के पावर 3 लिखते हैं, 2 के पावर 4, 0 से शुरू करते हैं, इस तरह से लिखते चले आते हैं। और अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे अगर एक दिख गया, जहाँ जहाँ एक दिख गया उसको हम रख लेते हैं, और जहाँ इसमें 0 दिख गया उसको हम सिंपल हटा देते हैं, इसका कोई महत्व नहीं है, ठीक है। अब हम ये करना चाहते हैं, अब यहाँ पे एक है तो अब इसको हम छोड़ देंगे, इग्नोर कर देंगे। इसका मतलब केवल ये देखना था कि इसमें कौन रिमूव हो सकते हैं, कौन हट सकते हैं। तो एक जहाँ जहाँ रहेगा उसको रखेंगे, उस पद को रखेंगे, और इसमें अब हम क्रिया करेंगे। तो 2 के पावर 0 का मतलब कितना होता है, किसी भी संख्या का पावर अगर 0 होता है तो उसका मान हमेशा और हमेशा एक ही होता है, ठीक है। और इसके बीच में हम प्लस दे देते हैं, इसका कट गया तो कोई महत्व नहीं, इसका कोई वैल्यू हम पुट नहीं करेंगे, यानी 0 कर देंगे, ठीक है। इसमें कोई वैल्यू हम पुट नहीं करेंगे, अब डायरेक्ट इसका वैल्यू हम करेंगे। तो यहाँ पे 1 है, यानी इसको हमें रख लेना है, ले लेना है। तो 2 के पावर इसके नीचे क्या है, 3 है, तो 2 के पावर 3 बार करते हैं तो कितना होता है, 8 होता है। तो इसको हम कर देंगे 8, ठीक है। उसी प्रकार से 2 के पावर 4 है, तो इसको भी ऐड कर देंगे, जोड़ लेंगे। 2 के पावर 4 का मतलब 16 होता है, तो 2 के पावर 4 मतलब 16, 16 8 24 और 1 कितना हो जाएगा, 25। यानी कुल मिलाकर हमने जो लिखा है यहाँ पे, ये जो लिखा है हमने दार्शनिक अंकन पद्धति में देखा जाए तो इसको हमने 25 लिखा है, ठीक है। इसको 25 लिखा है, लेकिन इसको हम क्या लिखे हैं, ये भी 25 है, लेकिन नंबर सिस्टम चेंज हो गया है। ये बाइनरी नंबर सिस्टम है, लेकिन ये दार्शनिक नंबर सिस्टम है, ठीक है। आशा करता हूँ कि समझ गए होंगे। बाइनरी नंबर सिस्टम को हमेशा यहाँ पे 2 लिख देते हैं, तो ये पता चल जाता है कि बाइनरी नंबर सिस्टम यानी पूरे में 2 ही अंक का प्रयोग किया गया है। आशा करता हूँ समझ गए होंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और मुख्य इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।